अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम बाय फ़ायज़ा। और आज आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि क्या मैं बालों के साथ स्ट्रेटनर और ये वो। तो आज मैं आप लोगों को जो है स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स डालना जो है वो सिखाऊंगी कि कितना ईजी है। लूज़ कर्ल्स जो हैं वो आप इजीली घर में किस तरह डाल सकते हैं। हालांकि काफ़ी लोगों को आते होंगे डालने, क्योंकि अब तो ये बहुत चीज़ आम हो गई, काफ़ी लोगों को आते हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको डालने नहीं आते हैं, जिन्हें ये बहुत मुश्किल लगता है। जैसे मुझे भी लगता था, पर मुझे ये अब कुछ टाइम से डालना शुरू, मैंने प्रैक्टिस कर करके मुझे अब डालना आए हैं ये वाले कर्ल्स। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि जो है मैं पहले क्या मिस्टेक करती थी। जो मेरे कर्ल्स जो हैं वो जो है देर तक नहीं रहते थे और जो है मुझे डालने भी नहीं आते थे। तो वो क्या मिस्टेक्स थी मैं वो आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने पूरे बालों के अंदर जो है ना रफ सा जो है ना स्ट्रेटनर फेर लेना है, ताकि जितने भी आपके बालों में जो है वेव्स हैं ना वो बालों में से निकल जाएं। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ कि आप लोगों ने जब भी कर्ल्स डालने हैं तो आपका एक दिन पहले जो है सर वॉश होना चाहिए। उसी दिन आपने अपना जो है सर वॉश नहीं करना। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, जिस तरह ये मैं स्ट्रेटनर को जो है नीचे डाउनवर्ड में लेके जा रही हूँ ना, इस तरीके से है आपने जो है ना स्ट्रेटनर को रखना है। स्ट्रेट लेके नहीं जाना, यानी कि आपने अपनी ही जो है अपनी नाक की सीध में नहीं लेके जाना स्ट्रेटनर को। आपने स्ट्रेटनर को जो है डाउन रखना है, यानी कि यूँ इस तरह से नीचे की तरफ रखना है। पहले आपने यूँ इस तरह से एक आपने सेक्शन लेना है बालों का, और उसको आपने स्ट्रेटनर के अंदर रखना है बालों का, और फिर उसको आपने यूँ जो है टर्न कर लेना है स्ट्रेटनर के अराउंड, और फिर इस तरह से नीचे करके लेकर आना है खींच के, ताकि जो है वो कर्ल्स इस तरह से लूज़ कर्ल्स जो हैं वो डल जाएंगे। और एक और चीज़ कि जब आप लोग इस तरह से सेक्शन कर रहे होंगे तो सेक्शन जो है वो आपने बालों का ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है, क्योंकि जब अगर आप ज़्यादा लेंगे तो बाल जो है फिर वो कर्ल जो है वो सही नहीं डलता। नॉर्मल आपने वॉल्यूम लेना है सेक्शन का, यानी कि इतने ज़्यादा बाल नहीं लेने हैं। ठीक है। जितने कम बाल होंगे उतना अच्छा कर्ल डलेगा। इस तरह से आपने लेके जाना है, जैसे मैं लेके जा रही हूँ, और इस तरह से आपने लूज़ कर्ल्स डालते जाने। और आप देख रहे हो कितने अच्छे कर्ल्स डल रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में आपने देखा था जो मैंने मिस्टेक की थी कि मैंने क्या किया था कि मैंने ज़्यादा बाल लिए थे तो उसमें जो है वो कर्ल नहीं आ रहा था। तो इसलिए आपने भी ये मिस्टेक नहीं करनी है। और मैंने यहाँ पर जो है ना आयज़ा का जो है वो एक दिन पहले ही सर वॉश हुआ था, क्योंकि आयज़ा के बाल भी जो है वो मेरी तरफ बहुत सिल्की हैं। मेरे बालों में भी जो है ना कर्ल्स नहीं रहते हैं और आयज़ा के बालों में भी नहीं रहते। लेकिन अगर आपने एक दिन पहले सर वॉश किया होगा तो आपके जो बाल कर्ल्स हैं ना वो काफ़ी देर तक रहते हैं, और बहुत अच्छे भी लूज़ कर्ल्स डलते हैं। ये देखें, आप देख रहे हो ना कि कितने ज़बरदस्त कर्ल्स जो है वो नीचे नीचे डल रहे हैं, क्योंकि इनके बाल जो है ना आयज़ा के बाल लोगों की लेंथ जो है वो माशाल्लाह लंबी है, इस वजह से जो है ना कर्ल्स नीचे नीचे ही आएंगे। अगर आप लोगों की कटिंग हुई हुई है, लेयर्स कटिंग है या कोई और बटरफ्लाई कटिंग है या कुछ भी है, तो कटिंग के अंदर और ज़्यादा अच्छे लेयर का वो कर्ल्स डलते हैं, वो लूज़ वो और तरह के डलते हैं। अच्छा, अगर आपने वो जो टाइट वाले कर्ल्स होते हैं वो बिल्कुल जो क्रीम रोल की तरह होते हैं, अगर आपने वो वाले डालने हैं तो उसके लिए जो है आपको जो है ना वो स्प्रे करना पड़ता है, मतलब बालों में, और फिर आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट करके जो ना खींच के बनाने पड़ते हैं। वो फिर इस तरह से आपके वो वाले कर्ल्स जो हैं वो डल जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आजकल तो ट्रेंडिंग में जो है ना वो सबसे ज़्यादा ये लूज़ कर्ल्स ज़्यादा ट्रेंडिंग में आजकल ये बहुत चल रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर कॉम्ब भी फेर लें और फिर इनको और लूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस तरह के लूज़ अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसे लूज़ अच्छे लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा जो टाइट क्रीम रोल होते हैं वो भी नहीं अच्छे लगते, और जो वो बिल्कुल वेवी हो जाते हैं मुझे वो भी नहीं अच्छे लगते। इस तरह के लूज़ मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने एक पार्ट जो है हाफ सेक्शन जो मैंने किया था मैंने वो पूरा कर लिया था। अब मैं दूसरे सेक्शन की तरफ आ गई हूँ, और इसी तरह वहाँ पर भी जो है ना मैंने सेक्शन वाइज जो है ना बालों को लेके और थोड़े थोड़े मैंने कोशिश की कि जितने थोड़े बाल लूँ मैं उतने ही ज़्यादा मेरा अच्छा जो है ना वो कर्ल बालों में आ रहा है। अच्छा, आयज़ा को ना बड़ी मुश्किल होती है हेयर स्टाइलिंग करवाते हुए ना, तो बस यहाँ पर मुझे जल्दी जल्दी करना पड़े, क्योंकि उसको ये होता है मम्मा बाल नोच रहे हैं, मम्मा ये हो रहा है, इस वजह से। खैर एनीवेज़, अब आप लोगों ने देख लिया, काफ़ी लोगों को तो बाल कर्ल्स करने भी आते हैं, लेकिन जिनको नहीं आते ये वीडियो उनके लिए है। और आप लोग देख रहे हो कि मैं कितना इजीली बस ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रेट किया, उसको फिर यूँ इस तरह से स्ट्रेटनर के अंदर रखा बालों के सेक्शन को, और इस तरह से जो है मैं इसको डाउनवर्ड लेकर आ रही हूँ नीचे की तरफ। ये देखें ऐसे, और यूँ आपने आड़ा ही रखना है स्ट्रेटनर, स्ट्रेट नहीं रखना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, फिर आपका कर्ल्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छे डलेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ना यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह बोल देना है आयज़ा के बालों को, क्योंकि मैंने अभी जो पिछली वीडियो डाली थी ऑयल वाली वो भी काफ़ी लोगों ने पसंद की है माशाल्लाह से आयज़ा के बालों को देख के। तो इसलिए सब जो है दोबारा से माशाल्लाह कह दें, क्योंकि आपको पता है कि बालों को बहुत जल्दी नज़र लगती है। और बालों को क्या, वैसे भी मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि आपको पता है नज़र बरहक है, वो किसी भी चीज़ को मतलब लग सकती है, चाहे वो अच्छी नज़र हो या प्यार से देखने वाली नज़र हो, नज़र बरहक है, वो लगती ही लगती है। हम लोग कहते हैं नहीं ये तो सिर्फ ऐसी बातें हैं, कोई क्या नज़र
क्या होता है, कुछ नहीं होता। काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन मेरा इस चीज़ के ऊपर बहुत मानना है कि नज़र बरहक है, नज़र जो है वो लगती है। अगर आपका बच्चा प्यारा है और अगर आपके बच्चे को देख के कोई माशाल्लाह नहीं कह रहा और ऐसे बोल देता है, तो बच्चों को भी बहुत जल्दी नज़र लगती है। इसलिए अपने बच्चों के ऊपर जो है ना, नज़र बद से बचने के लिए जो कुल वगैरह होते हैं, दुआएं होती हैं, वो ज़रूर पढ़ के फूंक दिया करें। इन चीज़ों का बहुत जल्दी असर होता है बच्चों के ऊपर। और वैसे भी आप किसी की भी कभी भी कोई भी चीज़ आप अगर अच्छी देखते हो तो आप उसको ज़रूर माशाल्लाह बोल दिया करो। क्या जाता है यार, माशाल्लाह बोल देने में कुछ भी नहीं होता। लोगों की खुशी में खुश रहना सीखें, उससे आपको ज़्यादा सुकून मिलता है। हसद, जलन और हिरस और जो हम ये इस तरह की जो चीज़ें हम अपने अंदर पैदा करते हैं, इससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ इससे हमारा अपना ही नुकसान होता है। हम खुद ही अंदर अंदर ख़त्म हो रहे होते हैं कि सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करें कि किसी की भी खुशी, हर किसी की खुशी में खुश रहना सीखें। और जो है किसी की भी जब भी कोई चीज़ अच्छी देखें तो उसको माशाल्लाह ज़रूर कह दें, क्योंकि नज़र जो है वो लाजमी लगती है, नज़र बरहक है। नज़र इंसान को जो है वो दीमक की तरह खा जाती है और इंसान को कब्र में उतार देती है। हमें ये बातें अभी समझ नहीं आती हैं, ये हमारी बड़ों की बातें हम कहते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ एमी महावरतन हैं, ये फजूल, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ों की बातें हमेशा सही होती हैं। जब हम अपनी इस एज में पहुंचते हैं, जब वो टाइम आता है, तब हमें लगता है कि हाँ जी बड़ों की बातें सही हैं। तो अगर हम उसको अच्छी सही एज में ही इन चीज़ों को अगर हम फॉलो कर लें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है इन चीज़ों का, बड़ों की बातों को मान लेने का। तो इसलिए कोशिश किया करें कि हमारे बड़े, आपके माँ बाप या कोई भी दादा दादी, कोई भी अगर आपको किसी इस बात के लिए समझा रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो बस मैं जो है इतना ही कहना चाहूँगी। और अब आप देख सकते हो माशाल्लाह से कर्ल्स कितने अच्छे डले हैं, लूज़ कर्ल्स डले हैं, बहुत ज़बरदस्त कर्ल्स डले हैं। अभी आप इसको और आगे जाके देखोगे, मैं अभी इसको सेट करके दिखा रही हूँ कि आप देखो कितने अच्छे कर्ल्स लग रहे हैं। और आजकल ये वाले कर्ल्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, बहुत माशाल्लाह प्यारे लगते हैं। बस आज मैंने इस वीडियो के थ्रू जो है एक छोटा सा मैसेज देना चाहा है आप लोगों को कि प्लीज़ किसी का भी कुछ भी अच्छा देखें तो उसको माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और आई होप आप लोगों को मेरा ये मैसेज जो है अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करी, मैंने सिर्फ एक जर्नल सी बात की है कि नज़र बरहक है, आप लोगों को इन चीज़ों को मानना चाहिए। ये ऐसी बातें नहीं होती हैं, ये हमारे बड़ों का कहा हमेशा सही होता है। तो बस अब यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।